ज़रा इमेजिन कीजिए, आप 500 मील फ़ी घंटा की रफ़्तार से ज़मीन से 6 मील ऊपर परवाज़ कर रहे हैं और आप प्रैक्टिकली हज़ारों गैलन्स ऑफ हाईली एक्सप्लोसिव फ्यूल पर बैठे हैं। ख़वातीन व हज़रात, ये आज का एयर ट्रैवल है, जिसे हम आज की हवाबाज़ी भी कह सकते हैं। ग्लोबल सर्वेज़ ये कहते हैं कि पूरी दुनिया में से 43% जो पॉपुलेशन है, वो एयर ट्रैवल से बहुत खौफ़ज़दा है। लेकिन 7% तो ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कभी भी एयर ट्रैवल नहीं किया। वो इस कदर खौफ़ज़दा हैं कि उन्होंने जहाज़ के अंदर से उसका इंटीरियर भी नहीं देखा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं खुर्रम अली हूँ, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये वीडियो क्लिप देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज का व्लॉग हमारा एविएशन के बारे में, और हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज़ एयर क्रैशेज़। लेकिन घबराइए नहीं, हम इसको अच्छी तरह डिस्कस करेंगे, आपसे हर चीज़ शेयर करूँगा। ये व्लॉग करने का मेरा जो रियल मकसद था वो ये है कि जब भी कोई एयर क्रैश होता है या वैसे भी एयर ट्रैवल के बारे में बहुत सी मिसगिविंग्स हैं और बहुत से फियर्स हैं जो लोगों के दिलों में है कि जहाज़ क्रैश क्यों होता है, कैसे होता है, क्या उसमें सर्वाइवल रेट होता है और क्या एयर क्रैश सर्वाइव किया जा सकता है। तो इसी सिलसिले में मैंने एक्सटेंसिव रिसर्च की है और वो आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ। उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आएगा। अच्छा, जो इंटरनेशनल एविएशन है, जो बड़ी-बड़ी एजेंसीज़ हैं, उनकी जो डेटा बताता है पिछले 1020 एयर क्रैशेज़ और एक्सीडेंट्स का, जो कमर्शियल एयरलाइनर्स का, वो डेटा ये बताता है कि 50% ऑफ द एयर क्रैशेज़ आर कॉज्ड बाय ह्यूमन एरर और पायलट एरर। यानी टोटल जो क्रैशेज़ हुए हैं उसमें से डेटा ये बता रहा है कि 50% क्रैशेज़ ह्यूमन एरर या पायलट एरर की वजह से हो रहे हैं। अब पायलट एरर में ये भी हो सकता है कि पायलट मेंटली पूरी तरह तैयार ना हो फ़्लाइट के लिए, यानी उसने जो रिक्वायर्ड रेस्ट है वो ना किया हो, वो रिक्वायर्ड स्लीप ना की हो। अच्छा, फिर ये हो सकता है कि उससे कुछ ह्यूमन एरर हो जाए, वहाँ पर कोई चीज़ उसने देखी नहीं हो, कोई वो इंस्ट्रूमेंट ऑन या ऑफ़ करना भूल गया हो, ह्यूमन एरर, या उसकी तवज्जो कहीं और हो, या वो फिज़िकली इतना फिट ना हो। ये बहुत सी वजूहत हो सकती हैं। अच्छा, फिर 23% जो है एयर क्रैशेज़ या एक्सीडेंट्स होते हैं, ये होते हैं वेदर के बारे में की वजह से, सीवियर वेदर। यानी इसमें रेन भी आ जाती है, इसमें फॉग भी आ जाता है, हैवी फॉग, इसमें लो क्लाउड कवर भी आ जाता है, और इसमें गस्ट्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो स्ट्रॉन्ग गस्ट्स ऑफ विंड्स होती हैं वो भी आ जाती हैं। दे ऑल्सो कैन ब्रिंग डाउन अ प्लेन। ये वजूहत हैं। अच्छा, फिर 25% जो है रीज़न क्रैशेज़ का, वो है मैकेनिकल फेलियर। आई एम सॉरी, 23% जो कॉज़ है क्रैशेज़ का वो है मैकेनिकल फेलियर। मैकेनिकल फेलियर से मुराद है कि इंजन्स का फ़ेल हो जाना, या जो एयरफ्रेम जो इसकी बॉडी होती है जहाज़ की, उसको कोई फटीग का फैक्टर, उस पे स्ट्रेस फैक्टर आ जाना। बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं मैकेनिकल फेलियर में, कोई ठीक से कोई इंस्ट्रूमेंट काम ना कर रहा हो। अच्छा, फिर आखिर में सिर्फ 7% जो कॉज़ ऑफ एयर क्रैशेज़ एंड एक्सीडेंट्स होता है, दैट इज़ सैबोटाज, टेररिज्म। अच्छा, आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ कि टेक ऑफ के 3 मिनट्स शुरू के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और इसी तरह लैंडिंग के 8 मिनट्स बिफोर लैंडिंग वो बहुत क्रिटिकल होते हैं। यानी टेक ऑफ के बाद जो 3 मिनट्स होते हैं और लैंडिंग से पहले 8 मिनट्स, मेजॉरिटी ऑफ जो क्रैशेज़ होते हैं वो इसी ड्यूरेशन में होते हैं। फिगर देख लेते हैं, 49% ऑफ जो एक्सीडेंट्स हुए हैं या एयर क्रैशेज़ हुए हैं, वो उन 8 मिनट्स में लैंडिंग से पहले हुए हैं। और इसी तरह जो 14% क्रैशेज़ होते हैं वो टेक ऑफ के वक्त होते हैं, जब टेक ऑफ 3 मिनट्स विद इन टेक ऑफ द प्लेन। ठीक है। अच्छा, बिफोर आई गो एनी फर्दर, मैं आपसे ये डिस्कस करना चाह रहा था कि ये जो व्लॉग है इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। नंबर 1, व्हाई एयर क्रैशेज़ हैपन, या कॉजेज़ ऑफ एन एयर क्रैश। ठीक है। नंबर 2, इज़ एयर ट्रैवल सेफ, एंड नंबर 3, हाउ टू सर्वाइव एन एयर क्रैश। चलिए फिर हम कंटिन्यू करते हैं वहीं से। गुड न्यूज़ इज़ दैट एयर ट्रैवल इज़ डेफिनेटली सेफ।
एयर ट्रैवल बहुत सेफ मोड ऑफ ट्रैवलिंग है। ये रोड ट्रैवल से 750 टाइम्स सेफ़र है। ये मैं नहीं कह रहा, ये इंटरनेशनल एविएशन की जितनी भी सर्वेज होते हैं, ये पोल्स होते हैं, ये वो कह रहे हैं। अच्छा, और आपको पता है कि किसी का एयर क्रैश में मरने का रेशो क्या है? 1:11 मिलियन। जी, ज़रा इस पे गौर करें। सो इट्स वेरी सेफ़। अच्छा, क्योंकि हमने डिस्कस किया था अभी कि जो पायलट एरर है वो कंट्रीब्यूट करता है 50% ऑफ एयर क्रैशेस, पायलट एरर, ह्यूमन एरर। तो फिर ये जो मॉडर्न एयरक्राफ्ट है ना, जो मॉडर्न प्लेन्स है, दे आर पैक्ड विद टेक्नोलॉजी लाइक सेंसर्स, मल्टीपल सेंसर्स, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ऑल टाइप्स, कॉकपिट में, नीचे, एयरपोर्ट्स पर। और तो ये बहुत ज़्यादा तवज्जो दी गई कि पायलट एरर या ह्यूमन एरर कम से कम ना हो, उसको मिनिमाइज़ किया जाए। आपको मज़े की बात बताऊं कि अगर प्लेन के दोनों इंजन्स भी फेल हो जाते हैं ऊपर, तो प्लेन, सारे प्लेन्स, दे कैन ग्लाइड फॉर 8 to 9 मिनट्स। अच्छा, 8 to 9 मिनट्स में जो टाइम मिल जाता है पायलट को रिएक्शन का, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो फिर कुछ मैनूवर करके जहाज़ को बचा सकता है क्रैश होने से। रिएक्शन टाइम मिल जाता है पायलट को। अच्छा, चूँकि वजह मेन टेक ऑफ पे क्रैश की और लैंडिंग पे क्रैश की चांसेस ज़्यादा इसीलिए ही हैं कि पायलट को उस थोड़े थोड़े से टाइम में रिएक्शन टाइम नहीं मिलता कुछ करने का, टू सेव द एयरक्राफ्ट फ्रॉम क्रैश। ठीक है। अच्छा, हम वापस आते हैं इस पर। इसके अलावा इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम्स हर एयरपोर्ट पे लगे हुए हैं आजकल। ये क्या करते हैं कि ये प्लेन को बाकायदा गाइड करके और लैंड कराते हैं, इवन इन बैड वेदर, इन वेरी बैड वेदर, ये भी है। अच्छा, सरफेस सर्वेलेंस रडार्स लगे हुए हैं जो कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल स्टाफ को और पायलट को, दोनों को गाइड करते हैं और उनको अवेयरनेस देते हैं सराउंडिंग्स के बारे में, एग्जैक्टली सेकंड टू सेकंड कि क्या हो रहा है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सिस्टम है इमास, मुझे बहुत पसंद आया ये। अच्छा, ये इमास यानी इंजीनियर्ड मटेरियल्स अरेस्टर सिस्टम। ये क्या होता है, ये मैं आपको ज़रा एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ी देर में। मैं आपको मॉडल प्लेन के साथ ज़रा बताऊँगा, कि डेमोन्स्ट्रेट करके बताऊँगा कि ये सिस्टम क्या है। बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है। फ्यूचर में जो लैंडिंग्स होंगी जितनी भी, उस पर इतनी ज़्यादा रिसर्च हो रही है कि फ्यूचर में जब लैंडिंग्स होंगी तो वो फुली ऑटोमेटेड होंगी। मतलब ये कि पायलट एरर बहुत ही मिनिमम कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से मेजर क्रैशेस होते हैं। ये इमास सिस्टम जो है, ये किसी भी शॉर्ट या डेंजरस रनवे के बिल्कुल एंड पे इंस्टॉल कर दिया जाता है। सपोज़ ये एक प्लेन बहुत तेज़ी से लैंड करने के लिए आ रहा है और वो ख़तरा है ऑफशूट होने का, लेकिन वो पायलट जो है वो इसको इमास सिस्टम पे लैंड करा देगा। इससे क्या होगा कि ये सिस्टम डिज़ाइन किया होता है कि वो जहाज़ के वेट से वो कोलैप्स हो जाता है और जहाज़ जो है उसमें बिल्कुल स्ट्रक हो जाता है, उसके व्हील जो है उसमें ब्लॉक हो जाते हैं। इस वजह से वो आगे भी नहीं बढ़ सकता। इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ बैरियर। तो जहाज़ जो है उसको वहीं पे रुकना पड़ता है और इसीलिए कोई जानी नुकसान भी नहीं होता है, क्रैश भी नहीं होता और जहाज़ कहीं आगे जाने से भी रुक जाता है। सो इट्स अ वेरी इफेक्टिव सिस्टम। करंटली ये इमास सिस्टम यूएसए के मोर देन 70 एयरपोर्ट्स पर इंस्टॉल्ड है और परफॉर्म कर रहा है। इसके अलावा स्पेन, चाइना और ताइवान के एयरपोर्ट्स पे भी ये सिस्टम सक्सेसफुली काम कर रहा है। चलिए, हमने दो पार्ट्स कवर कर लिए। व्हाट कॉजेज एयर क्रैशेस, एयर क्रैश क्यों होता है, और इज़ एयर ट्रैवल सेफ़, इनके जवाब भी मिल गए हमें। ठीक है, एयर ट्रैवल डेफिनेटली बहुत सेफ़ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, बहुत सेफ़ ट्रैवल। ठीक है। अच्छा, अब लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्रिटिकल, वो है कि कैन वन सर्वाइव एन एयर क्रैश, हाउ टू सर्वाइव एन एयर क्रैश। ये हम अपने नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताएंगे। बाकायदा मैं आपको रिसर्च बेस्ड, आपको पता है मैं रिसर्च बेस्ड होती है मेरे सारे व्लॉग्स। मैं आपको बताऊंगा कि एयर ट्रैवल में भी सर्वाइव किया जा सकता है अगर आप उन इंस्ट्रक्शंस पर अमल करें तो। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला डोंट मिस माय कमिंग व्लॉग ऑन हाउ टू सर्वाइव एन एयर क्रैश। अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट व्लॉग। आप फॉर योर नियर एंड डियर वंस उनसे इन्फॉर्मेशन शेयर करें। सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।